हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरन्तं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दकं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। नारायण। आज के सत्संग सभा में आप समस्त भागवत जनों का हार्दिक स्वागत करते हुए सत्संग सभा का श्री गणेश हम लोग श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास पूर्वक परम कल्याणकारी भक्त वत्सल भूत भावन भोलेनाथ भोले भंडारी अवघरदानी देवाधिदेव महादेव के परम सौभाग्य प्रदायी परम पुण्य प्रदायी परम पवित्र स्मरण के साथ करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ स्मरण कीजिए। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय। यज्ञेश्वराय शिव यज्ञेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर महादेव नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर महादेव
नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर महादेव नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को उनकी प्रार्थना पे अमृत तत्व का बोध कराने के लिए लेके चल देते हैं। पहला पड़ाव है पहलगाम। वहां पर उन्होंने माता पार्वती से कहा कि वाहन पहले ही छोड़ दो। सबसे पहले क्या छोड़ दो? साधन को छोड़ दो। और नंदी देव को पहलगाम में बैठा दिया। दूसरा पड़ाव जब आया तो उन्होंने चंदनवाड़ी में चंद्रमा भस्म आदि जो था उसको उतार के छोड़ दिया। फिर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर के चल देते, कहते चलिए देवी अमृत तत्व पाना है। क्योंकि इस सृष्टि में नारायण देखिए अमृत एक परमात्मा है। जिसने परमात्मा को पा लिया उसी का जीवन धन्य है। बाकी सब के सब इसी 84 में भ्रम रहे हैं, भटक रहे हैं। अंधा चढ़े अंधे के कंधे और दोनों मिल कुएं में पड़े। तो देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं कि देवी अब अगर आपको अमृत तत्व को बोध करना है तो अब आप ही तपस्या करिए। तो लेके आगे चलते हैं नारायण तीसरे पड़ाव पे। क्योंकि महादेव ऐसे हैं जो काल को हमेशा गले में लटका के रखते। सर्प काल का प्रतीक है और देवाधिदेव महादेव सर्प को गले में लटका के रखते हैं कि काल का स्मरण रहना चाहिए। लेकिन जब अमृत तत्व को पाने चले, परमात्मा को पाने चले, तीसरे पड़ाव पे उन्होंने क्या किया? गले से सर्प उतार करके वहीं शेष झील में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि नारायण देखिए डर परमात्मा को आपको पाना है और वो बैठा कहाँ है? आपके अंदर। हाँ, अहरनिश 24 घंटे वो आपके अंदर बैठा है और जो आपके अंदर है उसी को पाना है। हाँ? अगर कोई चीज आपके बाहर है तो उसको आप आसानी से पा लेंगे, लेकिन जो अंदर है वो होता क्या है नारायण? ये सब जानते हैं कि परमात्मा अंदर है, लेकिन डर है कि हम मर जाएंगे तो। और नारायण
प्रेम गली अति साकरी, कामे दौना समाज। या तो आप अपने को रखिए और या फिर परमात्मा को। अब देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा धर्म संकट है। जीव अपने को मिटाना नहीं चाहता, हाँ? और शिव ऐसे हैं कि जब तक जीव मिटे नहीं तब तक शिव उसके पास आना नहीं चाहता, हाँ? अब डर किसका है? मैं मिट जाऊंगा। देवाधिदेव महादेव कह रहे किसकी परवाह कर रहे? ये तन जन्म के साथ मिला है और मृत्यु के साथ यही छूट जाएगा। और जो चीज आपके अंदर है वो दूसरा कैसे देगा या दिलाएगा? जो अंदर आपके है और पाने के लिए भटक कर रहे हैं बाहर, हाँ? क्यों? क्योंकि अगर हम अंदर उतरे तो हमारा अस्तित्व न मिट जाए, हाँ? काहे? क्योंकि नारायण ये सृष्टि जो है वो अविद्या की। संसार किसका है? अविद्या का। अब यहां आने के बाद हर कोई अपने को समझ रहा है कि मैं ये हो गया हूं, मैं वो हो गया हूं, ये चीज मेरी है और ये चीज आपकी है। यहां ठीक है, बाहर की अविद्या की चीज है, वो सबको उनके प्रारब्ध की मिल नहीं है। लेकिन नारायण अंदर कौन है? एक परमात्मा, हाँ? क्योंकि ये इतना विचित्र है कि तन तनुरा तार मन अद्भुत है ये सारे, हरि के कर से बजरा, हरि की है आवाज। अब देखिए कितने अच्छे ढंग से इसको प्रतिपादित किए कि ये जो तन का तमूरा है आपका, हाँ? ये जो पोपट बोल रहा है, ये आवाज किसकी है? कभी आपने सोचा? भाई राम जी जब अंदर बैठे तभी बोल रहा है ना, हाँ? और प्राण निकल जाए तो एक पल में जहां प्राण निकला फिर बोलेगा? तो इसको बुलाने वाला भी कौन है? वही राम जी। और बोल कौन रहा है? राम ही जी। लेकिन जीव क्या सोचता है? ये मैं बोल रहा हूं, ये कर्म मैं कर रहा हूं, लेकिन प्राण निकल जाए तो ना कोई कर्म होता है ना कोई कुछ बोल सकता है। और इसलिए जीव को ये लगने लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। तो अरे आप डरेंगे नारायण तब भी मरेंगे। डरने वाला रोज मरता है, हाँ? मरना है, डरने वाला रोज डर डर के मरता है। और जिसने नारायण परमात्मा में समर्पण कर दिया वो मरता नहीं, परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है।
अब यही सबसे बड़ा भक्त देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं कि तीसरा पड़ाव यही है देव, अपने मृत्यु के डर को भी छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा जिसे मिल गया फिर वो मर नहीं सकता। क्योंकि आप देखिए, एक राजा साहब थे, काफी पहले की बात है, तो नारायण पहले साधु संत ऐसे ही, आज भी, अब तो भ्रमण कम हो गया, पहले साधु संत बहुत भ्रमण करते थे, जगह जगह जो धर्मात्मा लोग होते थे उनके यहाँ पहुंचे, आसन लगा दिए, हाँ, भोजन पानी सब व्यवस्था, वो लोग राजा महाराजाओं के जमाने में ऐसे ही होता था। तो वो धर्मात्मा थे, साधु संतों की सेवा करते थे। एक दिन हुआ क्या, एक महात्मा जी आए, तो राजा जी साहब के यहाँ संतों के लिए संत निवास बना था, उन्होंने आसन लगाया, आसन लगाया, और आसन लगाने के बाद नारायण वो स्नान ध्यान किए, भोजन प्रसाद अपना बना करके, और भगवान की एक छोटी सी मूर्ति रखे थे, हाँ, होती है ना घर पे, आप लोग भी रखते हैं, तो छोटी सी मूर्ति थी, उन्होंने अपना झोली में से निकाली, भगवान को स्नान उसनान कराए, और भोग लगाने के लिए जब घंटी बजाने लगे, तो राजा साहब की एक 3 साल की बेटी थी, 3 साल, वो पता नहीं कहां से घूमते घूमते आ गई। अब उसने देखा कि ये तो इतना छोटा सा मूर्ति लिए, तो वो 3 साल की बच्ची, उसने पूछा महाराज ये क्या है? तो महात्मा जी ने कहा बेटी ये तीनों लोक के नाथ हैं, इन्हीं की कृपा से तीनों लोक चलता है। तो उसने कहा मेरे भी, उस बच्ची ने महात्मा जी से पूछा ये मेरे हैं? तो उन्होंने कहा तेरे भी नाथ हैं। तो उस बच्ची ने तुरंत कहा जब मेरे हैं तो मुझे दो। 3 साल की बच्ची, उसने क्या कहा ये मेरे हैं तो मुझे दो। अरे उन्होंने कहा देख नहीं रही है ये भगवान है, इनकी बहुत सेवा करनी पड़ती है, हम ऐसे ऐसे देख सेवा कर रहे, भोग लगा रहे। तो उसने कहा हमारे हम दो, हम कर लेंगे। बच्चों का स्वभाव, एक बार मुंह से निकल गया कि दो तो दो। अरे उन्होंने कहा मैं भगवान तुझे दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। महात्मा जी ने कहा कि इन्हीं के भरोसे तो हम लोगों का चलता है, जहां जाते इनके बहाने आ जाता है, हाँ, बढ़िया बढ़िया बनाए, इनको भी भोग लगाए और हम भी वही प्रसाद पाते। और अगर मैंने तुम्हें भगवान दे दिया बेटी तो मैं क्या करूंगा। लेकिन उस बच्ची ने कहा ना मेरे है तो मुझे दो। अब महात्मा जी ने कहा ना भैया हम भगवान तो अपने ठाकुर जी को नहीं देने वाले। उसने कहा ना मेरे है तो मुझे दे दो। नारायण महात्मा जी बड़े चक्कर में कि भैया ये तो भगवान ही को मांग रही है, जिद कर रही। जब उन्होंने मना किया तो वो बच्ची रोना चालू कर दी। छोटी बच्ची 3 साल की रोने लगी। जब बच्ची रोने लगी तो उसके पिताजी ने जब बच्ची का रोना सुना तो आ गए। अब महात्मा जी डरने लगे कि भाई ये तो राजा है और इनकी बच्ची रो रही। तो राजा ने पूछा कि महाराज क्या हुआ। अरे महात्मा जी ने कहा कि क्या कहे राजन, बच्ची है भगवान को मांग रही है, बताओ भगवान हम कैसे दे। तो राजा जी ने कहा कि महाराज ये तो सवाल ही नहीं, हमारे खानदान में आज तक संतों को देने छोड़ लेने का भाव किसी में नहीं है।
हम लोग यही बनाते हैं कि हम संतों की सेवा करें, दे सके, लेकिन लेने का भाव नहीं आना चाहिए। लेकिन नारायण बच्चे तो बच्चे, वो कह रहे नहीं ये मेरे हैं, इन्होंने पूछो, इन्होंने कहा है ये मेरे हैं, मुझे दो। अब पिताजी ने बच्ची को गोद में उठा लिया। कहे बेटा आप कैसे इसे समझाएं? कहे महात्मा, कहना इन्होंने कहा है मेरे हैं तो मुझे दो। राजा साहब, अब बच्ची रोने लगी। राजा साहब बड़े चक्कर में। कहे महाराज बच्ची मान नहीं रही, जिद की है, रो रही है, और आज तक हम लोगों ने कभी किसी संत को जाने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन ये जब तक आपको देखेगी जिद करेगी। अरे उन्होंने कहा भैया तू अपनी बेटी लेके अंदर जा, हम चले, हम अपने भगवान को नहीं देने वाले। अब नारायण पिताजी ने उस बच्ची को गोद में उठाया और अंदर चले गए महल में। जैसे ही वो अंदर गए, महात्मा जी ने अपना फटाफट झोली झोली टांगी और भागे जैसे पीछे भूत लगा। खूब तेज भागे, जहां तक जा सकते थे गए। जब दूसरे राज्य में काफी दूर पहुंच गए, उन्हें ये हो गया कि नहीं अब हमारा भगवान कोई नहीं लेगा, तो पहुंचे वहां, आसन लगाए, शाम हो गई, भोजन प्रसाद सिद्ध किए और भगवान को भोग लगा के भोजन भर पेट करके लेटे। जब लेटे नारायण, तो ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में गदा लेकर के खड़े। जैसे ही वो विश्राम करने गए महात्मा जी, उतने देर में भगवान अपना गदा लेकर के छाती पर चढ़ गए। करे तू साधु है? तू इतना बड़ा दुष्ट है कि तेरी बात पे विश्वास करके वो बच्ची अभी तक मेरे लिए रो रही है, और तू भरपेट भोजन करके सो रहा है, और तेरी बात पे भरोसा करके वो बच्ची रो रही है। उसने अभी तक पानी, एक बूंद पानी नहीं पिया मेरे लिए, तेरी बात पे भरोसा करके, और तू यहां भरपेट खा के आनंद से सो रहा है। और ये जब भगवान को देखे चतुर्भुज रूप में, तो महात्मा जी के होश उड़ गए। कहे महाराज के तुरंत मुझे ले चल और अभी उसको दे, अभी लेके चल। अब आए थे तो जैसे पीछे भूत लगा, और भागे जब तो पीछे भगवान पड़े। भागे बड़ी तेज, जैसे भाग के आए थे फिर वैसे ही भाग करके पहुंचे, तो धीरे धीरे भोर हो गई। और देख रहे भोर होने को है, लेकिन अंदर महल से उस बच्ची की रोने की आवाज उन्हें सुनाई दे रही। उन्होंने कहा वो वाकई महल पे आवाज दिए। राजा बाहर आए, के महाराज फिर आप आ गए, के भैया तेरी बेटी धन्य है। मैं जिंदगी भर घंटे हिलाता रह गया, लेकिन सपने में कभी ठाकुर नहीं, और तेरी इस बच्ची ने कमाल कर दी। इसकी जिद के आगे ठाकुर भी झुक गए। महाराज ने कहा क्या हुआ? कह भला तेरी बेटी के ही बहाने मुझे दर्शन तो मिला, जिंदगी भर में घंटे हिलाता रहा, लेकिन सपने में भी भगवान नहीं। और तेरी बेटी की ऐसी जिद कि मैं जैसे ही भोजन प्रसाद ग्रहण करके सोया, चतुर्भुज रूप में गदा लेकर छाती पे चढ़ गए कि ले चल के पहुंचा। वो मेरे लिए अभी तक रो रही है। वो बच्ची अभी तक किसके लिए रो रही है? हाँ,
भगवान ने कहा मेरे लिए रो रही। हाँ, अब के कम से कम इसी बहाने, तेरी बेटी के बहाने मुझे तो ठाकुर का दर्शन हुआ। और उस बच्ची की जिद, ये गोविंद मेरो है। मेरो मेरो करने की वजह से उनका नाम, बच्ची का नाम क्या पड़ गया? मीरा। हाँ? नारायण महात्मा जी ने, ठाकुर जी उसको दिए और हाथ जोड़ा कि माता रानी आपकी भक्ति धन्य है, जब अभी आपने ठाकुर को अपने वश में कर दिया, तो अब आपके लिए असंभव क्या है? आगे चल के उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद नारायण, मीरा जी रोज सत्संग में जाना उनका रोज का नियम यही था, अपनी मस्ती। क्योंकि सब नशे संसार के उतर जात प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। एक बार जब लो लग गई तो लग गई, जीवन धन्य हो गया। मीरा जी रोज सत्संग में जाना, सवेरे उठ के ठाकुर की सेवा करना, भगवान का भजन करना। अब नारायण, उनकी जो सास थी, उसने कहा कि अरे हम लोग राजघराने के लोग, और हमारी बहू जाती है सबके साथ संतों के सत्संग में बैठती है, हाँ, इससे हमारी इज्जत कम हो रही है। नारायण, जबकि भगवान ने उन्हें राजमाता बनाया था। सास कौन थी? राजमाता। उनका बेटा राजा था, राणा। लेकिन बुद्धि में ये नहीं आया कि चलो भगवान ने इतना दिया है, सब वैभव है, बहू अगर भक्ति में है तो एक मंदिर बनवा दो, अपने महल में ही हम मंदिर बनवा ले, मंदिर में संत बुला के बैठा के सत्संग करा, क्यों जाए कहीं। लेकिन बुद्धि में नारायण ये नहीं आया। देखिए, देखने में सब यही पंच महाभूत का तन है, देखने में सब उसी पंच महाभूत के हैं, लेकिन प्रारब्ध सबका अपना। राजमाता होने के बाद सास की बुद्धि में ये नहीं आया कि चल भला बड़ा हमारा सौभाग्य, एक बहू अगर भगवान के भजन में है, सत्संग में है, तो कौन सी कमी है, मंदिर बनवा लो महल में, संतों को यही बुला के सत्संग हो, कहीं क्यों जाए। ये बुद्धि में नहीं आया। उन्होंने कहा देख, तू सत्संग में जाती है, इससे हमारी इज्जत कम हो रही, अब तू सत्संग में नहीं जाएगी। मीरा जी ने कहा देखिए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सत्संग नहीं छोड़ने वाली। भगवान की ऐसी कृपा है, लो लग गई तो वो खुद ही खींचा चलाएगा। अब वो जो बस्ती चढ़ गई, वो दिन रात अपने आप बढ़ती चली जाती। अब नारायण, सास ने कहा अपने बेटे से, जो राजा था, या तो तू मीरा का सत्संग बंद करा दे और नहीं इसको जहर पिला दे, मर जाए वो ठीक है, लेकिन ये सत्संग में जाए वो ठीक। देखिए, राजमाता होने के बाद बुद्धि, यही नारायण है, अपने अपने प्रारब्ध के वशीभूत सब नाच रहे। और राणा ने उन्हें भरे समाज में विष रख दिया।
कि या तो तू आज से सत्संग में जाना छोड़ दे और या तो विष पी ले। मीरा ने कहा मैं विष पी लूंगी लेकिन सत्संग नहीं छोड़। बड़े समाज में उन्होंने जय श्री कृष्ण करके विष पी लिया। अब नारायण और चल्दी लोग अपने लिए तरसते, लेकिन देखिए भजन का प्रभाव। मीरा जहां बैठ जाती वही मेला, भजन का यही प्रभाव है, जहां बैठ पहुंचो वही मेला लगा। और जो आ रहा है मेला तो मेला, साथ में भंडारा भी चल रहा है। अपने लिए कौन चिंता करे, भगवान का प्रसाद भक्तों को भी प्राप्त हो रहा है। और बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो यही है नारायण। माता पार्वती को तीसरे पड़ाव पे देवाधिदेव महादेव क्या कह रहे हैं कि देवी काल का भी डर छोड़ दो। कौन जिंदा है जिसे मरना है? अगर भगवान अमर तत्व आपको प्राप्त हो गया तो मृत्यु हो नहीं सकती, और जिसे नहीं मिला तो कौन जिंदा रहा है? जो पैदा हुआ है उसको मरना है, और जब मरना है तो फिर किससे डरना है? तो तीसरे पड़ाव पे उन्होंने क्या किया, स्मरण रखने के लिए शिव जी एक ऐसे देवता है जो नाग को भी गले में डाल के रखते। नाग कौन है? काल है। नारायण ये ध्रुव सत्य है कि जो पैदा हुआ है उसको मरना है। ये स्मरण रख के अगर कर्म करे व्यक्ति तो कभी गलत आचरण नहीं होगा। हाँ? तो महादेव ने तीसरे पड़ाव पे क्या किया, नाग देवता को उतार के रख दिया कि मृत्यु का भय भी छोड़ो, अगर परमात्मा को पाना है। हाँ? अब आगे लेके चल दिए, मृत्यु को तीसरे पड़ाव पर उन्होंने छोड़वा दिया। काल से भी डरने की जरूरत अब नहीं है। आगे चल दिए, नंदी देव पहले पड़ाव पे, दूसरे पे सारा श्रृंगार चंद्रमा आदि दूसरे पे, तीसरे पे उन्होंने क्या किया, मृत्यु को छोड़वा दिया। अब जब आगे बढ़े तो गणेश जी भाई माता जी के सबसे दुलारे, वो पीछे पीछे चल रहे थे, पैदल वो भी चल दिए, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे है। माता पिता कहीं अगर जाइए बच्चे को लेके आप छोड़ दीजिए, आप जितना तेज चलेंगे उससे तेज वो भागेगा। हाँ? अब गणेश जी लगे थे तो एक बढ़िया पहाड़, एक अच्छी जगह देखे तो शिव जी ने उठा के गणेश जी को वहीं बैठा दिया। कहा भक्ति करनी है, परमात्मा को पाना है, क्योंकि देखिए भक्ति भी कई तरह की होती है। शिव जी ने जो वहां प्रतिपादित किया, एक भक्ति होती है आपको दिखाना है। हाँ, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना ये करते हैं, हम उतना वो करते हैं, मतलब संसार को बताओ कि हम बहुत बड़े भजन करने वाले। दूसरा होता है आदत, फिसल गई तो हर हर गंगे।
तीसरा है गंगा गए तो गंगा घाट, और जमुना गए तो जमुना घाट। चौथा है हमारी ये परंपरा है, आप इसलिए कर रहे हैं। भगवान का भजन या मंदिर हम क्यों जाते हैं? जाना चाहिए। और नारायण जिसको भगवान देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं कि जिसको लव लग गई, जैसे देखिए मीरा जी, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जिसे लव लग गई कि मुझे परमात्मा को ही पाना है। क्योंकि नारायण देखिए गणेश जी को उन्होंने छुड़वाया क्यों? अगर आप देखिए इस संसार के अंदर हर जीव की दो वृत्ति होती है, एक बहिर्मुखी बाहर दिखाओ और एक अंतर्मुखी। क्योंकि महाभारत काल में नर का अवतार है अर्जुन, नर का अवतार अर्जुन है, और अर्जुन की पत्नी कितनी है? दो। पहली है द्रौपदी और दूसरी सुभद्रा। द्रौपदी क्या है? द्रौपदी के पति कितने हैं? 5, और सुभद्रा के 1। अब आप देखिए, अब आप सोचेंगे कि अगर आप नर का अवतार तो है ही है, नर ही नारायण है, तो 5 पति द्रौपदी के कैसे हुए? पहला क्षिति, दूसरा जल, तीसरा पावक, चौथा गगन और 5वां समीर। पहला क्योंकि ये संसार किससे बना है? 5 महाभूत से। 5 ही महाभूत है ना? आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, यही 5 मिलाकर के ये सृष्टि चल रही। अब नारायण द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं? देखिए, द्रौपदी के पति थे महाराज युधिष्ठिर। उन्हें जब राज्य मिला, इंद्रप्रस्थ राजमहल बना, इंद्रप्रस्थ राज्य बना, तो उन्होंने पहले अपने कुल का धर्म क्या था कि हम कोई काम करेंगे, शुभ काम करेंगे, पहले भगवान का पूजन हो, सबसे पहले हम यज्ञ करेंगे। तो युधिष्ठिर जी ने क्या किया? राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। अब देखिए राजसूय यज्ञ कहां हो रहा है? द्रौपदी के महल पे। नारायण राजसूय यज्ञ द्रौपदी के यहां हो रहा, और परिणाम क्या हुआ? सारा का सारा परिवार कहां है? यज्ञ मंडप में। लेकिन द्रौपदी कहां थी? प्रवेश द्वार पे। अब सोचिए, आपके घर में भगवान का पूजन हो रहा है, अगर आपकी बुद्धि, आपकी लगन भगवान में हो तो आप भगवान की पूजा जहां हो रही वहां बैठेंगे। लेकिन भगवान के पूजा में अगर मन नहीं लग रहा है और अपने अहंकार का पोषण करना है, तो प्रवेश द्वार पे जाके द्रौपदी क्या देख रही है? पूरा परिवार, कोई वहां नहीं है, अकेली द्रौपदी खड़ी है। कहां? प्रवेश द्वार पे। पूजन, क्योंकि अगर नहीं तो परिवार का और भी कोई वहां होता। अकेली द्रौपदी देख रही है कि कौन कौन राजे महाराजे कौन आ रहा है, और जैसे को तैसा मिले। उसी समय कौन आ गया? दुर्योधन। दैव संयोग,
दुर्योधन ही गिरा और कोई नहीं गिरा है वहां। द्रौपदी भगवान का पूजन छोड़ करके कहां खड़ी है? प्रवेश द्वार पे। और उसी समय देखिए आ गया दुर्योधन और दुर्योधन गिर गया। द्रौपदी हंसदी कि अंधे का पुत्र अंधा। अगर वो भी भगवान के पूजन में होती, दुर्योधन गिरता नहीं, मर जाता, लेकिन द्रौपदी की फजिया नहीं होती। 5 पति उसके क्यों? यही है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इस संसार में हमारी क्या प्रतिष्ठा है या हमारा अपने अहंकार का पोषण? नारायण भगवान में अगर निष्ठा है तो सब दिया भगवान का ही तो है। उसकी सास महारानी कुंती नहीं है बाहर यज्ञशाला में, 5 पांडव यज्ञशाला में, सुभद्रा यज्ञशाला में। सुभद्रा पे कभी कोई मुसीबत नहीं आई, लेकिन अहंकार का पोषण करने के लिए भगवान का पूजन छोड़ने वाली द्रौपदी जीवन भर बेचारी परेशान रही। हाँ, घमंड दिखाती रही लेकिन किसी लायक नहीं। अच्छा, जीवन का परिणाम होता है संतान, होता है ना। द्रौपदी के पुत्र भी 5 थे। जब कृष्ण भगवान शांति दूत बन के जाने लगे कि भाई शांति हो जाए, युद्ध न हो, तो शांति दूत बन के जाने के लिए जैसे ही ये निकले कृष्ण भगवान, द्रौपदी फिर प्रवेश द्वार पे मिल गई। दुर्योधन को ही नहीं मिली। शांति दूत बन के कृष्ण भगवान जब चले कि हम जा रहे हैं, समझाए दुर्योधन को युद्ध ना हो, कोई उपाय निकले, तो वहां भी कृष्ण भगवान को भी ये दरवाजे पे मिली। कहती है केशव, तुम शांति दूत बन के जा तो रहे हो, लेकिन ये याद रखना ये युद्ध अवश्यम भावी है। तुम्हारे कहने से अगर पांडव युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे 5 पुत्र ही अगर ये युद्ध करेंगे, लेकिन ये युद्ध तो होगा। अगर युद्ध नहीं होगा तो मेरे खुले केशों का क्या होगा? अरे कृष्ण भगवान ने कहा, शैलेंद्री, मैं तो अभी शांति दूत बन के जा रहा था, पहले ही तुमने अरे भाई, मेरा कर्तव्य है, तुम लोग भी हमारे अपने हो और दुर्योधन भी अपना है। हम अंतिम क्षण तक प्रयास करेंगे कि शांति से ही जीवन यापन हो। लेकिन नारायण द्रौपदी नहीं मानी। उसने कहा मेरे 5 पुत्र युद्ध करेंगे, लेकिन युद्ध तो हो। उधर पहुंचे तो दुर्योधन कह रहा है बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर नहीं कह सकते। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सुभद्रा की जीवा से कोई वाणी निकली, जबकि वो कृष्ण भगवान की बहन। लेकिन सुभद्रा की निष्ठा किसमें है? बस वही एक शांति है जीवन में, भगवान में निष्ठा है, अपने धर्म के मार्ग पे चलना है। परिणाम ये हुआ कि संसार के महाभारत में बहुत ज्यादा उठापटक करने वाली द्रौपदी के 5 पुत्र किसी काम पूरे महाभारत में नहीं आए। हाँ, द्रोणाचार्य जी ने महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन को हटा करके उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर से कहा कि कल अगर तुम्हारी सेना में से कोई चक्रव्यूह का भेदन कर दे तो कौरव परास्त मान लिए जाएंगे और नहीं तो तुम लोग परास्त।
देखिए, गुरु होने के बाद उन्होंने बुद्धि कितनी अच्छी लगाई। चक्रव्यूह छोड़िए, दुर्योधन के पास सेना कितनी थी? 11 अक्षरों ने, और पांडव के पास 7। अब 11 अक्षरोही सेना के बीच से निकल के उस पार जाना कोई बच्चों का खेल है? और गुरुजी ने इतनी अच्छी बुद्धि लगाई कि युधिष्ठिर जो है वो आज्ञाकारी है, और उन्होंने उसको शर्त रखी कि कल चक्रव्यूह का भेदन करके अगर तुम्हारा कोई योद्धा उस पार निकल गया तो तुम विजयी, और नहीं तो दुर्योधन विजयी मान लिया जाएगा। नारायण द्रौपदी को इतनी उत्कंठा थी, युद्ध होगा, भले मेरे 5 पुत्र करेंगे, लेकिन उसके पुत्र कोई खड़ा हुआ तो सुभद्रा नंदन अभिमन्यु, जिसकी मां कैसी एकदम शांत वृत्ति है। कहीं भी समाज में आपने आज तक नहीं सुना होगा कि सुभद्रा की जिह्वा से ये बात निकली, लेकिन नारायण सुभद्रा का दूध बोला तो ऐसा बोला कि सुभद्रा नंदन अभिमन्यु 11 अक्षरोही सेना में घुसा और भेड़ बकरी की झुंड की तरह कौरव सेना तीतर बीतर हो गई। 7वें फाटक तक पहुंच गया। भारत भूमि के सारे महारथी अधिरथी सब एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। हाँ, वहां समस्या ये थी कि अगर ये कहीं उस पार निकल गया सेना के जिंदा, तो कौरव को हारना पड़ेगा, शर्त यही है। और वो एकदम मतलब अंतिम दरवाजे पे खड़ा, पीछे हटने को अभिमन्यु तैयार नहीं कि अगर हम पीछे हटे तो हारना हमें पड़ेगा। अकेला 11 अक्षरोही सेना चीर करके सुभद्रा नंदन निकल गए। अंत में एक एक वीर महावीर की गाथा गाई जाती है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, सब के सब खड़े हैं, और अंत में उसको सातों ने मिल करके वीर गति प्रदान की। नारायण, लेकिन देखिए अभिमन्यु को वहां वीर गति प्राप्त हुई। वही एक गलती अभिमन्यु से वहां रह गई, उसकी मां ने एक शिक्षा नहीं दी। अभिमन्यु 7वें फाटक पे खड़ा होकर के इंतजार किसका कर रहा है? अपने भीम का। उन्होंने कहा था बेटा 6 फाटक तू तोड़ देगा तो 7वां तो हम एक गदा मारेंगे, उड़ जाएगा। वहां पे अभिमन्यु इंतजार करने लगता है कि हमारे अब भीम काका आएंगे, गदा चलाएंगे, फाटक उड़ाएंगे। अगर वो उसी गति से बढ़ा होता तो शायद पार हो जाता, लेकिन रुक करके भीम का इंतजार करने में उसके अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गए। रथ का पहिया लेके युद्ध करने लगा, लेकिन नारायण वो भीम काका का इंतजार कर रहा है कि भीम काका है। उसको एक बार भी परमात्मा का स्मरण जैसे द्रौपदी भगवान का पूजन छोड़ी, बड़े समाज में जब अपमान होने लगा, कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला, लेकिन उसके अंदर कहीं से सद्बुद्धि आ गई और दोनों हाथ उठा ली कि गिरधारी राखो लाज हमारी। और तुरंत चमत्कार हुआ
चीर बढ़ने लगा। सारी सभा आश्चर्य में कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी। इतना चीर बढ़ी है। लेकिन उस बेचारे अभिमन्यु का दुर्भाग्य कि अंतिम समय आ गया है। साथ साथ अधिरथी महारथी घेर करके युद्ध कर रहे, लेकिन अभिमन्यु के स्मरण में एक बार भी परमात्मा नहीं आया। अभिमन्यु कहां रह गया? खाली संसार के साधन। गणेश जी को बैठा रहे शिव जी, क्यों? यही पुत्र इष्टा है। होता क्या है कि अगर आपका भरोसा परमात्मा पे है नारायण, तो परमात्मा सब में बैठा है और सबसे रक्षा करा लेगा। लेकिन परमात्मा को भूल करके अगर किसी इंसान पे आप भरोसा कर रहे हैं, तो हो सकता है वो पहुंचे या न पहुंचे। तो माता पार्वती को चौथे पड़ाव पे शिव जी ने क्या ज्ञान दिया कि इन संसार के संबंधों का भी भरोसा कल्याणकारी नहीं है। व्यवहार रखिए। धर्म क्या कहता है? शिव जी जैसा कर्तव्य पालन करने वाला कोई नहीं। अपनी पत्नी के लिए उन्होंने दक्ष के यज्ञ को भी ध्वंस करा दिया। उस पत्नी को लेकर के देखिए ये क्या शक्ति पीठ जो बने। माता सती को उनका शव लेकर के घूमने लगे। अंत में मजबूर होकर विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से काट करके उनके अलग अलग अंगों को अलग अलग जगह गिराया। लेकिन नारायण भरोसा वो क्या सिखा रहे? कर्तव्य आपका है, ये बुद्धि होनी चाहिए कि मैं किसके साथ, मेरे माता पिता की मैं कैसे सेवा करूं, मैं अपने पुत्र की कैसे रक्षा करूं, संसार में हमारे साथ कौन कैसा किया है, किसके साथ मुझे अच्छा करना है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए, लेकिन संबंध को भी जहां परमात्मा है। देवादिदेव बता रहे हैं चौथे पड़ाव पे उन्होंने क्या किया? गणेश जी को भी एक अच्छी जगह, सुंदर जगह देख करके बैठा दिया। क्यों? अगर अभिमन्यु ने नारायण यही गलती न की होती, तो कहीं अगर भीम काका की जगह एक बार परमात्मा को पुकारे होते, तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। हनुमान जी को आप देखिए, जब देखिए क्या करते हैं? जय श्री राम। तो चौथे पड़ाव पे क्या देवाधिदेव महादेव सिखा रहे कि सब तीसरे पे उन्होंने काल का भय छोड़ा दिया। कि जीवित है कौन जो मरने को डर रहा है। और चौथे पड़ाव पे उन्होंने कहा कि संसार में भक्ति में सबसे बड़ा बाधक कौन होता है? संसार के संबंध। काहे? क्योंकि नारायण देखिए, हम है और हमारा भगवान है, परमात्मा है। जो है सब अपना अपना पूर्व जन्म का प्रारंभ लेके आए। नारायण किसका क्या प्रारब्ध है ये किसी को मालूम नहीं है। जैसे शिव जी के ही दो बेटे, अभी ज्योतिर्लिंग की कथा, इसके बाद जब ज्योतिर्लिंग की कथा होगी तो उसमें आएगा। शंकर भगवान के ही परिवार में आप देखिए उनके दो बेटे, एक कार्तिकेय स्वामी, दूसरे गणेश। और शादी के लिए दोनों जन में ऐसा झगड़ा हुआ कि कार्तिकेय स्वामी साधु बन गए। हुआ ना?
अब आप सोचिए, सबका अपना अपना प्रारब्ध है कि नहीं। तो भक्ति में भगवान यही सिखा रहे हैं कि कोई संबंध नहीं, आप पूजा करना है तो इस ढंग से बैठिए कि कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, और ना तो कभी किसी के पूजन में विघ्न डालना चाहिए, ना अपने पूजन में विघ्न आए ये ध्यान रखना चाहिए, और हमसे किसी दूसरे के पूजन में विघ्न ना हो ये भी रखना चाहिए। कि आसुरी वृत्ति में आता है, कोई दूसरा पूजा कर रहा है और कोई पहुंच के अगर विघ्न डाल रहा है तो उसको आसुरी वृत्ति कहते हैं। और आप पूजा करने बैठ रहे तो नारायण ये याद रखिए कि हम इस ढंग से बैठे कि हमारी वजह से किसी दूसरे को समस्या ना हो, हमारे पूजा में बीच में विघ्न ना कोई डाले। हाँ, चौथे पड़ाव पे भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती को यही ज्ञान दे रहे कि भक्ति में हमेशा कोई संबंध भी बीच में नहीं आना चाहिए। अमर तत्व परमात्मा को प्राप्त करना है तो इतना सावधान रहिए। उसके बाद अंतिम पड़ाव जो है, अब आज समय अपनी मर्यादा पे पहुंच रहा है, भक्ति का अंतिम पड़ाव जो वो कैसे भगवान माता पार्वती को पार कराते हैं, हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। आइए श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास पूर्वक सत्कर्मा बिनु हरि समर्पे। सत्कर्म करने के बाद क्या करना चाहिए? श्री हरि को अर्पण। हाँ, उससे सौभाग्य बना रहता है। तन से, मन से, धन से हमेशा भगवान इस योग्य बनाए रखते हैं, हमेशा अच्छे ही कर्म कराते हैं, अच्छा बनाए रखते हैं। तो इसलिए सत्कर्म करके क्या करना चाहिए? हरि को अर्पण। तो आइए ऐसे परम कल्याणकारी भगवान श्री हरि का परम पुण्य प्रदायी, परम सौभाग्य प्रदायी, परम कल्याणकारी श्रीमन नारायण स्मरण करके हम लोग सत्संग सभा को विश्राम देंगे। आप लोग भी मेरे साथ स्मरण कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखिए, एक हमें कहानी याद आ गई। एक बार की बात है, एक जगह संतों का भंडारा हो रहा, साधु संत लोगों का भंडारा था। तो सब साधु जो थे वो लाइन से ऐसे बैठे थे। तो जब सब परोस दिया गया तो एक संत ने अपनी झोली में से देसी घी की शीशी निकाली, इतनी बड़ी। पहले वो दवाई ववाई पहले आती थी, हाँ, तो उसने निकाली इतनी बड़ी शीशी। तो सबने पूछा, भैया इसमें क्या है? क्या है? अरे इसमें देसी घी है। हमारे गुरुजी का शरीर पूरा हुए 5 साल हो गया, उन्होंने अपने अंतिम समय में यही हमें दिया था कि बेटा बिना देसी घी के नहीं खाना चाहिए। भोजन प्रसाद बिना देसी घी के अशुद्ध माना जाता है, इसलिए देसी घी जरूर भोजन में होना चाहिए। इसलिए मैं 5 साल से इसी शीशी में से घी रोज खाता हूं। तो अब जिसने देखा इतनी बड़ी शीशी, क्या भैया 5 साल से इसी में से खाते हो, खत्म नहीं हुआ? क्या ना, खत्म कैसे होगा? गुरु जी का दिया घी हम बहुत बचा के खाते तब तक उनके सामने एक महापुरुष बैठे थे। अब कहा है सावन से भादो दुबला कैसे? तो एक छोटी इंजेक्शन वाली शीशी आती थी। हाँ, पहले
इंजेक्शन इतने छोटी सी शीशी होती थी, तो उसने वो छोटी इंजेक्शन वाली शीशी निकाली। कहीं उसने कहा तू 5 साल से इसमें से खा रहा है तो क्या खा रहा है? मेरा देख, मेरे गुरु को गए 15 साल हो और मैं 15 साल से ये उन्होंने दिया है, रोज ये इसी शीशी से घी खाता हूं। अब जिसने देखा बड़े आश्चर्य में कि भैया ये इतनी छोटी इंजेक्शन की शीशी तू 15 साल से खा रहा है, खत्म नहीं हुआ? कहना सवाल ही नहीं, कैसे खत्म होगा? गुरुजी ने दिया है तो खत्म कैसे होगा? गए संभाल के खाना, रोज खाना है। तो हमारे आप जैसे जो थे उन्होंने कहा भैया तब तो आश्चर्य है, अरे तुम लोग कैसे खाते हो? पहले ने कहा बताएं। क्या? हाँ बताओ। क्या बता देंगे? क्या बता दे भैया। तो उसने क्या किया, नारायण झोली में से एक नीम की सीख निकाला। नीम की पत्ती वाली सीख निकाला, शीशी का ढक्कन खोला, उसमें नीम की सीख डाला और उठा के वो सीख दाल में गेड़ दी। हाँ, क्या देखो घी हो गया दाल में कि नहीं? हाँ भाई तूने तो बड़ी अच्छी बुद्धि लगाई। लेकिन कहे महाराज आप बताओ, आप ये छोटी सी इंजेक्शन वाली शीशी इससे 15 साल से चल रही है आपकी? क्या हाँ, क्या मैं इसकी तरह मूर्ख थोड़ी हूं? क्या कहे क्या मैं शीशी खोलता नहीं? क्या फिर उन्होंने ढक्कन जो था उसको और कस के दबा दिया और पूरी शीशी उठा के दाल में गेड़ दी। ढक्कन कस के बंद किए और शीशी उठा के दाल में गेड़ दिए और फिर शीशी निकाले, पानी से धो के फिर झोली में रख ली। और बेचारे दोनों चले गए, घी यही रह गया। तो ये आपकी वाणी देसी घी है। जितने खुले कंठ से आप भगवान का नाम लेंगे उतना पुण्य होता है। हाँ, भगवान का स्मरण करते समय क्या करना चाहिए? बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भगवान का अच्छे से स्मरण करिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण,
शिव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे